बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 79 57-79 श्री सगर जी, श्री भगीरथ जी की कथा है। कल आप लोगों ने राजा राहुगण और जड़ भरत जी की कथा को सुना, कैसे भरत के नाम पे भारतवर्ष कहलाता है। और राजा राहुगण की कथा सुने आप लोग, कैसे जड़ भरत जी के चरण कमलों में उन्होंने वंदना करके क्षमा मांगा। अब आगे की कथा आप लोग श्री सगर जी और श्री भगीरथ जी की सुने, संक्षिप्त कथा है। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले सब भक्त हैं। इक्ष्वाकु वंश में राजा हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पुत्र का नाम था रोहित, रोहित से हरित, हरित का और हरित से चंपका जन्म हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपका सुखदेव, सुखदेव का विजय, विजय का बारूक, बारूक का ब्रिक और ब्रिक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज छीन लिया तो वे अपने पत्नी के साथ वन में चले गए। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हुई, परंतु महर्षि औरवकों ने यह मालूम था कि रानी गर्भवती है, अतः उन्होंने उन्हें सती होने से रोक दिया। जब उनकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने रानी को भोजन में विष मिलाकर दे दिया, परंतु ईश्वर कृपा से गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ और विष गर्भ सहित बालक का जन्म हुआ था। अतः वह बालक सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। एक कहावत है कबीरदास जी, जाको राके तानिया मार सके न को, बालन बाका चाहे जग बैरी हो। मेरे भाइयों, जिसकी रक्षा प्रभु श्री राम करते हैं, स्वयं नारायण करते हैं, उसका क्या कोई बाल बांका कर सकता है। यहाँ पे देखिए, सगर जी के माता को सब सौतों ने भी जहर दे दिया, लेकिन भगवान की कृपा थी कि कुछ भी नहीं हुआ। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोद कर समुद्र बना दिया था। सियावर रामचंद्र की जय। सगर के पिता महाराज बाहु का राज्य तालजंग एवं शक है और बर्बर जाति के लोगों ने छीन लिया था। सगर ने गुरुदेव और पर्व से
संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर इन जातियों पर आक्रमण कर दिया और बुरी तरह पराजित कर दिया, परंतु अपने गुरुदेव और की आज्ञा मानकर उन सब का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज सगर की दूसरी पत्नी इसके बाद राजा सगर ने अर्व ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। उनके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न 60,000 सगर पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। सियावर रामचंद्र की जय। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के पास आना। कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए कि उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है। यह पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। उन उदंड राजकुमारों ने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया था, जिसके कारण उन सब के शरीर में ही आग जल उठी और वे सब के सब क्षण भर में भस्मीभूत हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, संत भगवंत का अनादर का तो फल ऐसा ही होता है, ये संत का अनादर कभी न करें, भूल के न करें। महाराज सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। असमंजस पूर्व जन्म के योगी थे, अतः उन्हें वन में जाकर योग मार्ग का अनुसरण किया। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने पितामह महाराज सगर का आज्ञाकारी था। उनकी आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकला। वह भी उसे ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वहां उसे अपने चाचाओं के शरीर की भस्म यज्ञ अश्व और भगवान कपिल मुनि के दर्शन हुए। अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान की विनम्रता और मधु भाव से भगवान कपिल मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स अंशुमन, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे भस्मीभूत हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न किया और उनकी परिक्रमा करके वे घोड़े को ले आए। राजा सगर ने उस यज्ञ पशु द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया पूरी की और अंशुमान को राज्यभार सौंप स्वयं विषयों से निष्क्रिय और बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरव के बतलाए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। सियावर रामचंद्र की जय। भगीरथ की कथा है, इसी राजा सगर के वंश के हैं। इक्ष्वाकु सम्राट दिलीप के पुत्र ही भगीरथ नाम से विख्यात हुए। उनके पूर्व पुरुषों ने कपिल की क्रोधा अग्नि से भस्मीभूत सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को लाने की बड़ी चेष्टा की और तपस्या करते करते प्राण त्याग दिए, परंतु कृत्यकार न हुए। अब महाराज भगीरथ राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ये बड़े प्रतापशाली राजा थे। ये देवताओं की सहायता से करने के लिए स्वर्ग में जाते और इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठकर सोम रस पान करते। सियावर रामचंद्र की जय। इनकी प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। इनकी उदारता, प्रज्वलता और न्यायशीलता की प्रख्याति घर घर में थी। इनके मन में यदि कोई चिंता थी तो यही कि अब तक भूतल पर गंगा जी नहीं आई और मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने राज्य भर मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए निकल पड़े।
गोकर्ण नामक स्थान पर जाकर इन्होंने घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर इन्हें वर मांगने को कहा। जब भगीरथ ने कहा प्रभु कोई ऐसा उपाय करे जिससे हमारे पितरों को 2 अंजलि गंगा जल मिल जाए और गंगा जी आकर उनकी राख को सींच दें, तब उनके उद्धार में कोई शंका नहीं रह जाएगी। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने कहा हिमालय की ज्येष्ठ कन्या गंगा शीघ्र पृथ्वी पर अवतरण होगी, अतः उनका वेग धारण करने के लिए महादेव की आराधना करो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। तत्पश्चात पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर उन्होंने 1 वर्ष तक शिव की आराधना की। भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा धारण की बात स्वीकार की। उस समय गंगा प्रबल वेग से शिव के सिर पर गिरने लगी। वे मन में ऐसा सोच रही थी कि अपने प्रबल वेग में बहाकर शंकर को भी रसातल ले जाऊं। महादेव उनकी मन की बात जानकर बड़े कुपित हुए और अपने जटा जाल में उन्हें छिपा लिया। सियावर रामचंद्र की जय। गंगा जी की चेष्टा करके भी बाहर न निकल सकी। भागीरथ ने शंकर की बड़ी प्रार्थना की। तब कहीं उन्होंने गंगा को निकालकर बिंदु सरोवर की ओर छोड़ दिया। इसी से गंगा की 7 धाराएं हो गई। उनमें से एक ने भगीरथ का अनुगमन किया। भगीरथ दिव्य रथ पर चढ़कर गंगा के आगे आगे चलते हुए वर्तमान गंगा सागर के पास पहुंचे, जहां कपिल की तीव्र दृष्टि से उनके पूर्व पुरुष भस्म हो गए थे। सियावर रामचंद्र की जय। यूं तो मार्ग में कई विघ्न पड़े, परंतु वे भगवान की कृपा से सबसे बचते गए। वहां जाकर गंगा ने उनके चाचाओं की भस्म राशि को अपनी धारा से प्रवलित कर दिया, जिससे उन सबों ने सदगति प्राप्त की। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् भागवत में गंगा जी के अवतरण होने के पूर्व और राजा भगीरथ के बीच में जो बातचीत हुई है उसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। गंगा जी ने भगीरथ से कहा कि भूतल के प्राणी जब मेरे अंदर स्नान करके अपने पाप को धोएंगे तो उनके वे पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, उनसे मेरा छुटकारा कैसे होगा। राजा भगीरथ ने गंगा जी के प्रश्न का जो उत्तर दिया उससे साधुओं की अगाध महिमा प्रकट होती है। सियावर रामचंद्र की जय। भगीरथ ने कहा जिनकी विषय वासना निर्मूल हो गई है और जो शांत ब्रह्मनिष्ठ एवं संसार को पावन करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो उनके अंग स्पर्श से तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हुए सारे पातक धूल जाएंगे, क्योंकि सारे पातकों का नाश करने वाले श्री हरि उनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। जगत को पावन करने वाली श्री गंगा जी भी जिनके स्पर्श से पवित्र होती है, उन संतों की महिमा का कहां तक वर्णन किया जाए। सियावर रामचंद्र की जय। देवी भागवत में वर्णन है कि गंगा को लाने के लिए भगीरथ ने श्री कृष्ण की आराधना की थी और बृहद नारदीय के अनुसार भृगु मुनि के उपदेश से हिमालय पर जाकर इन्होंने भगवान नारायण की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद एवं वरदान से गंगा जी भूतल पर अवतीर्ण हुए। चाहे जो हो, कल्प भेद से सभी ठीक है। महाराज भगीरथ ने हम भूतल वासियों